नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की क्लास में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम इसी जून महीने में होने वाला है? तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं ट्रिपल सी की वो 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद और सीधे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आपकी तारीख 22 जून हो चुकी है। जिन साथियों के एग्जाम 20 को हुए हैं, 21 के हुए हैं, उनके भी कमेंट आए थे कि सर ऐसे क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में आपको ठीक पता चलेगा किस प्रकार से वर्तमान में क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से पेपर, जिस प्रकार से पेपर का लेवल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो ठीक उसी प्रकार से आपके लिए इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। और खास बात ये होने वाली है कि आज शाम 5 बजे आ रही है आपके लिए एक स्पेशल मैथन क्लास, जिसमें आपके 500 प्लस क्वेश्चन होंगे जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम बेस्ड है। पूरे चैप्टरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। तो आप आज शाम उस क्लास को देखना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें। और याद रहे 5 बजे आज 22 तारीख को 5 बजे मैराथन क्लास आने वाली है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपने इस वीडियो को उन सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से कंप्यूटर पोर्टेबल और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं? आखिर वो कौन से कंप्यूटर होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, जो यात्रा करते हैं? मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो यात्रा करता है तो आखिर वो किस प्रकार के कंप्यूटर यूज करता है? तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा लैपटॉप, क्योंकि आप सभी जानते हैं आप लैपटॉप को लेकर कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बैटरी होती है और आप उसको कहीं भी 2 से 3 घंटे 4 घंटे आसानी से चला सकते हैं। तो वो आपका मतलब यात्रा करने के लिए पोर्टेबल भी है, जिसे आप आसानी से अपने बैग में और हाथ में आसानी से ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप से एग्जाम में पूछा रहा है और आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन है। लैपटॉप एक पोर्टेबल, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य है। कंप्यूटर है, इसमें इनबिल्ट है, इनबिल्ट बैटरी है इसकी, इसलिए यात्रा करने के लिए वाले लोगों के लिए सुविधाजनक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर जन आखिर फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है? कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा 1837 ईस्वी में। इनके द्वारा पहला एनालिटिकल इंजन 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि 1837 ईस्वी में इनके द्वारा पहला एनालिटिकल इंजन को बनाया गया था। इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है हमारे यहाँ पर आरटीजीएस के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया। जो आरटीजीएस है, आखिर आरटीजीएस के बारे में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या निर्णय लिया। तो सबसे पहले जानेंगे आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। ऑप्शन ए है भारत की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और स्टॉक मार्केट के लेन देन का निपटान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर आपको भारी मात्रा में ट्रांसफर होता है तो वो आरटीजीएस के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। आरटीजीएस के माध्यम से लेन देन के लिए कोई ऊपरी या निचली सीमा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे निचली सीमा तो है। इसमें निचली सीमा क्या है? कम से कम आपको 2 लाख रुपए का ट्रांसफर करना होगा। यदि आप आरटीजीएस का प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए तक करना होगा। आप इससे यदि 2 लाख से कम कर दें तो उसमें आपका आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर नहीं होगा। तो जो न्यूनतम सीमा है वो तो है 2 लाख रुपए। यदि आप आरटीजीएस का यूज करते हैं तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए भेजने ही होंगे। इससे अधिक की सीमा नहीं कि अधिक आप कितना ही भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आपको 2 लाख रुपए सेंड करना होगा। सभी खुदरा ग्राहकों के लिए सुलभ हो तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी भी सही होगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर डी को बढ़ते देंगे कि उपयुक्त हमारे सारे विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन और ये आपको 24x7 उपलब्ध भी है, और लेकिन आप देखेंगे इसका प्रयोग हम डायरेक्ट बैंक के माध्यम से ही करते हैं। मूल्यों के सेट के औसत की गणना करने के लिए किस प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग होता है? मतलब आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते थे डायरेक्ट औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग होता है, लेकिन डायरेक्ट उसने नहीं पूछा। उसने पूछा मूल्यों का औसत, मतलब क्वेश्चन को आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता था औसत निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट ए भी लगा देते। आपने क्वेश्चन पढ़ा मूल्य के औसत, आगे क्या करना चाहता है? गणना करने के लिए किस प्रकार के फॉर्मूला बार का प्रयोग किया जाता है, सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, और मैं सारे आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको आपके लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैं इतना कह सकता हूं आपसे। तो आप यहां पे देखेंगे औसत निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृष्ठ के छोर और टेक्स्ट के बीच की हाशिया को क्या कहते हैं? तो आपसे ये कहने की बात की जा रही है, जैसे आपका ये पेज है और इस पेज में आप देखेंगे आप इस प्रकार से टेक्स्ट लिखते हैं, ऊपर से छोड़ देते हैं, लेफ्ट से छूटा होता है और राइट से छूटा होता है, तो ये आपका मार्जिन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा कि जो हाशिया कहा जाता है मार्जिन कहते हैं। बिल्कुल सही है। आप देखेंगे मार्जिन को हिंदी में क्या कहते हैं? मार्जिन को हिंदी में हाशिया कहा जाता है। ऑप्शन आपके ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, तो आप देखेंगे इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार का प्रयोग है वर्तमान सेल के पते को प्रदर्शित करने के लिए
किया जाता है। जो आपका फॉर्मूला बार है क्या है, इसका प्रयोग है वर्तमान सेल के पत्ते को रखने की याद करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो आंसरों को कब फॉल्स, क्योंकि जो फॉर्मूला बार होता है उसका काम होता है कि जो सेल के अंदर कंटेंट है वो दिखता है हमारा फॉर्मूला बार पर, और जो सेल हमारी एक्टिव है वो दिखती है हमारी नेम बॉक्स पर। तो आपका आंसर, यदि यहाँ पर नेम बॉक्स होता है फॉर्मूला बार की जगह पर, तो आपका आंसर होता है सही। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फॉर्मूला बार पर आपका सेल का पता दिखता है। तो सेल का पता कहाँ दिखता है, सेल का पता हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गलत। तो आपको मैराथन क्लास को देखना नहीं भूलना है, आज शाम 6 बजे आने वाली है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है, विंडो की स्थापना के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड निर्दिष्ट करता है, वैकल्पिक है ट्रू या फॉल्स। मतलब कहने का, जो आपकी विंडो की स्थापना, विंडो का इंस्टॉलेशन है, इसके दौरान एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड निर्दिष्ट करना वैकल्पिक है। मतलब आप पासवर्ड लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो आपका आंसर होगा सही, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते समय एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सेट करता है। वैकल्पिक होता है, आप इसे खाली छोड़ने के बाद भी पासवर्ड लगा सकते हैं। मतलब बाद में भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप शुरू में ही लगाएं, तो आप उसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। पूछा क्या है, बीडीयू की फुल फॉर्म, बीडीयू को वेरियस डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि बीडीयू को क्या कहा जाता है, बीडीयू को कहा जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में हम इसे मॉनिटर के रूप में जानते हैं, या इसे मॉनिटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्री डोमेन वर्ग 3 कैरेक्टर के लघु रूप का प्रयोग करता है। जो आपके कंट्री डोमेन होते हैं, क्या ये 3 अंक का प्रयोग करते हैं, 3 कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इंडिया, इंडिया को किसके द्वारा लिखा जाता है, आई है। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं उसमें लिखा होता है .GOVN, तो मतलब ये गवर्नमेंट वेबसाइट है कहाँ की, इंडिया की। उसी प्रकार आप देखेंगे अमेरिका की इंडिया की IN और अमेरिका की .US, मतलब कंट्री का डोमेन होता है वो कितने कैरेक्टर का होता है, तो कंट्री का डोमेन होता है वो 2 कैरेक्टर का होता है। आप 2 कैरेक्टर के माध्यम से पता कर सकते हैं ये वेबसाइट आपकी इंडिया की है या अदर देश की। जैसे आप इंडिया की कोई वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें लिखा होता है .IN, IN का मतलब होगा आपका इंडिया। जैसे US लिखा है तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, ये आपकी वेबसाइट कहाँ की है, ये वेबसाइट आपकी अमेरिका की। तो मतलब कहने का, जो आपके कंट्री डोमेन वर्ग के जो कंट्री के नेम है 3 कैरेक्टर से होते हैं, तो नहीं, वो कितने कैरेक्टर से होते हैं, वो आपके नॉर्मली 2 कैरेक्टर से ही होते हैं। जैसे भारत, और आपने यहाँ पर देखा 2 कैरेक्टर का होता है, ना कि 3 का। मतलब कुछ हो सकते हैं 1 से 2, लेकिन जो नॉर्मली होता है वो 2 कैरेक्टर का ही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करने के लिए Ctrl+L का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का, आप देखिए, आपने हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा संरेखित, संरेखित मतलब अलाइनमेंट। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बाईं ओर से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+L का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। लेफ्ट तरफ से लिखने के लिए Ctrl+L का प्रयोग होता है, और राइट तरफ से लिखने के लिए Ctrl+R का प्रयोग होता है। ये आपका लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट होते हैं, जिसको आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में दिखेगा। तो आपको यदि कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार उस क्वेश्चन को इंग्लिश में जरूर देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट है, तो इसको आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से देखना पड़ेगा। जैसे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप एक बार उस क्वेश्चन को इंग्लिश में जरूर देखें, क्योंकि कोई चीज़ आपकी हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई है तो आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगी, लेकिन इंग्लिश में बहुत जल्दी वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में न समझकर इंग्लिश में समझना बहुत आसान होता है। जैसे आप देखेंगे वैक्यूम ट्यूब, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, लेकिन आपको हिंदी में मिलेगा वहां पर निर्वात न लिखा है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप उस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को एक बार, जो गलत हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप उसको एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर थॉमस एक ईमेल बॉडी का उदाहरण है। तो आपका ये आंसर सही होगा या गलत होगा, तो आपका आंसर सही होगा। जब हम लिखते हैं तो मुख्य संदेश कहाँ लिखता है, तो मुख्य संदेश हमारा बॉडी पर ही लिखता है। तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। वीडियो के अंत में जरूर बताएं 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, क्योंकि ये मान लीजिए बिल्कुल आपका ये एग्जाम बेस्ड पेपर है। ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स जिस प्रकार से पेपर आता है ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स का आएगा, 2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आएंगे, फिर 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के आएंगे, ये 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ट्रू फॉल्स के, फिर ऑब्जेक्टिव। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके स्टार्टिंग से ही ट्रू फॉल्स से सारे मिले, ये सारे कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं आ सकता है, कहीं पर ट्रू फॉल्स, कहीं पर ऑब्जेक्ट। पता चला 2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आए, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, एक एक करके दे सकता है। तो आपको
ये पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन किसी प्रकार से आएगा हम उसका आंसर लगा पाएंगे। और आपको कोई भी डाउट होता है ट्रिपल सी से संबंधित तो आप बेझिझक होकर हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा। और मैं यहाँ पर इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको, जैसे आप यहाँ तक रुके हैं वीडियो में, तो पूरे 50 क्वेश्चन के बाद यही बताऊंगा कि आपको अपने एग्जाम में क्या क्या गलती नहीं करनी है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, मोबाइल सुरक्षा स्थापित करने के लिए न्यूनतम सिस्टम आवश्यकता, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज स्पेस, मेमोरी आदि। तो आंसर होगा आपका सही या गलत। मतलब मोबाइल सुरक्षा स्थापित करने के लिए न्यूनतम सिस्टम आवश्यकता, ऑपरेटिंग सिस्टम और स्पेस, मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल आपका आंसर सही हुआ, क्योंकि जैसे आप मोबाइल के अंदर कुछ भी रखना चाहते हैं तो उसके लिए मेमोरी की जरूरत होगी, तभी आप उसमें रख पाएंगे। जैसे आपके पास मेमोरी ही नहीं, जैसे आपने नाम सुना होगा पेन ड्राइव का नाम सुना होगा, एसडी कार्ड का नाम सुना होगा, तो आप डेटा रखना चाहते हो तो आप इसी का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप कहाँ पर डेटा रखेंगे। तो मतलब डेटा को रखने के लिए कहीं ना कहीं मेमोरी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मेन्यू में मास्टर स्लाइड का विकल्प होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें स्लाइड मेन्यू में मास्टर स्लाइड का विकल्प होता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मेन्यू के अंदर मास्टर स्लाइड का विकल्प होता है, जिससे सभी स्लाइड का लेआउट एक साथ बदला जा सकता है। तो आपसे देखेंगे मेन्यू के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपकी स्लाइड मेन्यू होती है, क्या इसके अंदर मास्टर स्लाइड का विकल्प होता है? तो बिल्कुल होता है, और आपका आंसर यहाँ पर सही भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, टेलनेट कमांड का प्रयोग से एक बार उपयोगकर्ता द्वारा लॉगिन करने पर टेलनेट इनपुट मोड दर्ज करता है और लोकल कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप करते हुए प्रोसेसिंग के लिए रिमोट कंप्यूटर को भेज देता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल सही। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ेंगे, कहने का क्या चाहता था, टेलनेट कमांड के प्रयोग से एक बार उपयोगकर्ता द्वारा लॉगिन करने पर टेलनेट इनपुट मोड दर्ज करता है और लोकल कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप हुए को प्रोसेसिंग के लिए रिमोट कंप्यूटर पर भेज देता है। तो आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। जैसे आप यहाँ पर एक्सप्लेन में थोड़ा सा देखेंगे, टेलनेट एक टेस्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसमें लोकल कंप्यूटर पर टाइप की गई कमांड सीधे रिमोट कंप्यूटर पर प्रोसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने नाम सुना होगा एनीडेस्क का। अगला क्वेश्चन है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो वही पूछा गया था, क्या यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है? तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, क्योंकि मैंने आपसे की जो पिछली क्लास है उनमें बताया है कि आपसे क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट जो क्वेश्चन ट्रू फाल्स का तो ट्रू फाल्स ही में, क्योंकि क्या ट्रू फाल्स क्या ऑब्जेक्ट हो, आपको सिर्फ क्वेश्चन से वहां पर पता होना चाहिए। यूपीआई का फुल फॉर्म आपसे 4 ऑप्शन में पूछ सकता था, लेकिन वहां पर उसने सही गलत में पूछा कि आंसर सही होगा या गलत होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, हेडर में जोड़ा गया टेस्ट प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर ही प्रदर्शित होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है सर, हेडर में जोड़ा गया जो टेस्ट होता है वो हर स्लाइड पर दिखता है, ना कि पहली स्लाइड पर। तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हेडर होता है वो प्रत्येक पेज के लिए होता है और जो फुटर होता है वो भी आपका प्रत्येक पेज के लिए होता है। तो इस बात को आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17, सिस्टम प्रोग्रामर प्रोग्राम को एक सॉफ्टवेयर पैकेज में डिजाइन करता है। मतलब कहने का जो सिस्टम प्रोग्रामर है प्रोग्राम को एक सॉफ्टवेयर पैकेज में डिजाइन करता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा, सिस्टम प्रोग्रामर ऐसे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर पैकेज तैयार करता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम को चलाने में मदद करता है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर। एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है। जो सर्वर है वो एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है जो आवश्यक डेटा और अन्य सूचना का केंद्रीय संग्रहण करता है, ताकि इससे जुड़े कंप्यूटर इसको से विभाजित कर सकें। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही, सर्वर एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जो अपने से जुड़े अन्य क्लाइंट कंप्यूटर को डेटा, फाइल और सेवाएं शेयर करता है। इस प्रकार से आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। आप एक बार इस क्लास को देखने के बाद दोबारा से 2x की स्पीड में देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। टेलनेट टेम्पलेट OTF फाइल के पैकेज एक्सटेंशन के साथ डाउनलोड किए जाते हैं। जो आपके टेम्पलेट होते हैं क्या उनका एक्सटेंशन नेम .OTF होता है? तो आप कहेंगे उसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट होता है उसका एक्सटेंशन होता है
OTT, ना कि .OTF, इसलिए इसका आंसर को फॉल्स है, क्योंकि आप देखेंगे टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है .OTT, कैल्क का होता है ODS, और जो आपका इम्प्रेस का होता है वो होता है .OTP। तो आप याद रखेंगे ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट ODS, यहाँ पर आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का वो होता है OD। आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है वो होता है .OTP, मतलब O और T, टेम्पलेट के लिए T, और ये आपका प्रेजेंटेशन। तो आप जैसे जानते हैं राइटर का होता है ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट, कैल्क का होता है ODS और ODP। इस प्रकार से आपके नॉर्मल होते हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्पलेट सब जुड़ा है, तो टेम्पलेट के लिए बीच में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, वाईफाई हैकिंग किसके माध्यम से की जाती है? तो जो वाईफाई हैकिंग है वो किसके माध्यम से होती है? तो वो आपके एयर क्रैक के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज में फॉन्ट डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है? तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका डिफॉल्ट मार्जिन होता है वो होता है वो होता है आपका 1 है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर हो। जो डिफॉल्ट मार्जिन होता है वो कितना होता है? तो वो आपका 1 होता है। आप याद रखेंगे राइटर में नए वर्जन में डिफॉल्ट पेज मार्जिन चारों तरफ से टॉप बॉटम, जैसे आपका ये ऊपर से टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, चारों तरफ से कितना होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विंडो 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मोड स्टार्ट मेन्यू का विस्तार करता है? तो वो करता है आपका टैबलेट मोड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। विंडो 10 में टैबलेट मोड ऑन करने पर स्टार्ट मेन्यू पूरी तरह स्क्रीन पर फैल जाता है, जिससे टच डिवाइस इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जाने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस होम, या डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। डायरेक्ट आप होम की प्रेस करेंगे तो आप पहली स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी स्लाइड पर हो और आप पहली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ होम की प्रेस करना है और आप यहाँ पर पहली स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। स्क्रॉल बार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है उपलब्ध होता है? जो स्क्रॉल बार होता है आखिर में कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? तो आपको देखेंगे जैसे आप यहाँ पर ऊपर से नीचे करने के लिए स्क्रॉल करते हैं, स्लाइड को ऊपर नीचे करने के लिए, और ये होता है जैसे आपने जूम कर लिया तो आप इसको लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। तो इसमें आपके 2 प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल और आपका एक दूसरा वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये 2 प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, RM कमांड के कौन से विकल्प का प्रयोग इसके सभी उपयोग निर्देशिकाओं के साथ है डायरेक्टरी को हटाने के लिए किया जाता है? मतलब डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग होता है? तो यह कमांड क्या आपका RM कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी को हटाने के लिए करते हैं? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हटाने के लिए RMR कमांड का प्रयोग होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे लाइनेक्स में RMR कमांड का प्रयोग है किसी डायरेक्टरी फोल्डर को उसके सभी सब डायरेक्टरी और फाइल के साथ डिलीट करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम से है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा यदि आपने नहीं पढ़े तो। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। एक बार वीडियो को सभी साथियों में शेयर जरूर करेंगे। और आप सभी जानते हैं जो आपकी CCC दिव्या 2.0 पर आपका ऑफर चल रहा था उसका प्राइस कितना चल रहा था वर्तमान में? 70 रुपये, क्योंकि उसका प्राइस है 99 रुपये। लेकिन बहुत सारे साथियों को कमेंट आता है कि सर हम अभी तक उस PDF को नहीं ले पाए हैं जो आपने बनाया CCC दिव्या से 2.0। तो मैं इसकी डेट 3 दिन और बढ़ा देता हूँ। यदि आप इस PDF को 25 जून तक लेते हैं तो आपको यही पुराने ऑफर के साथ मात्र 70 रुपये में मिलने वाला है। इस PDF के अंदर आपको CCC का पूरा ऑफिशियल सिलेबस है जो आपके 9 चैप्टर हैं। प्रत्येक चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट 1 लाइनर फॉर्म में थ्योरी मिलेगी। उसके बाद हर एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन, तो टोटल आपके 9 चैप्टर हैं उसमें आपके 1800 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन होगा। आपने जैसे यहाँ पर
क्लास में देख रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक्सप्लेन है और साथ में यहाँ पर आपको आंसर भी दिया जाएगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर आपको डायरेक्ट आपके सामने मिलेगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने होगा। 1800 क्वेश्चन है, हर चैप्टर से 150 ऑब्जेक्ट और 50 ट्रू फॉल्स, क्योंकि एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल ट्रिपल सी बेस्ड आपकी वो ट्रिपल सी दिव्या 2.0 ईबुक है। तो आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको इस पीडीएफ को लेने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और जैसे ही आप मैसेज करते हैं आपको लिखना है हेलो सर ईबुक है। तो आपके पास एक स्कैनर आएगा 70 रुपए का और जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आपके पास सिर्फ 4 से 5 दिन का समय है तो आप उसमें जो थ्योरी है, लगभग 80 पेज की थ्योरी है, तो आप उस 80 पेज की थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपका ये मानिए कि आपका 70% कोर्स आपको उसमें कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लिखाया तो मैंने पूरा है उसमें। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं ठीक उसी अकॉर्डिंग आपको वहां पर क्वेश्चन मतलब 1 लाइन फॉर्म में है। तो आप शुरू के 80 पेज पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आपके 350 पेज के जो क्वेश्चन है, जो 400 को 2000 क्वेश्चन है, मतलब मान लीजिए, तो वो आपके 350 पेज में, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी है। तो आप उन क्वेश्चन को धीरे धीरे भी पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आप अपने एग्जाम में बेहतर ग्रेड से पास कर पाएंगे। तो आप यदि कम समय है तो आप सिर्फ थ्योरी बस पढ़ लीजिए और आपके पास समय है, आपका पेपर अगले महीने होने वाला है, तो आप क्वेश्चन के साथ थ्योरी दोनों पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और जो पासिंग मार्क होती है वो होती है सिर्फ 50 क्वेश्चन की। यदि आपके 100 में से 50 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप वहां पर ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। जो आपका ऑफिस सिलेबस है उसी के अंतर्गत आपके इस पीडीएफ को बनाया गया है। तो आप यदि पूरा पीडीएफ एक बार पढ़ बस लेते हैं तो आपके 50 क्वेश्चन आसानी से सही हो सकते हैं। बस आप अपनी तरफ से 100% तैयारी करके जाइए, फिर आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस रखना पहले बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस ही लो कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में कैसे पास होंगे। तो हमें कॉन्फिडेंस अपना पूरा अच्छे से रखना है। जब हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हमें टेंशन लेने की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं होगी। तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं मात्र 70 रुपए में, विशेष ऑफर के साथ। अगला क्वेश्चन है, जब एक सर्वर डाउन होता है तो यह किस प्रकार का नेटवर्क समस्या होती है? तो यह आपकी एक प्रकार की विश्वसनीयता सुरक्षा होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर। जब सर्वर डाउन होता है तो यह किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है? तो यह आपकी विश्वसनीयता मतलब विश्वास के लिए आपकी ये समस्या हो जाती है। सर्वर डाउन होता है तो आपको लगता है पता नहीं क्यों वेबसाइट स्लो चल रही है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मतलब मन में काफी सारे ख्याल आते हैं, वेबसाइट बंद ना हो जाए, क्यों स्लो चल रही है। तो जो मतलब विश्वास है उस पर हमें शंका होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, आईडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखें जो आईडीएस है, आईडीएस का फुल फॉर्म होता है इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस माध्यम से आईएमपीएस का लाभ उठाया जा सकता है? तो आईएमपीएस का लाभ आप एटीएम और मोबाइल नेट बैंकिंग और ब्रांच। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी माध्यमों में से हम उठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन से प्रोग्राम का प्रयोग है अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जो एक अनाधिकृत उपयोगकर्ता सीधे पूरा नहीं कर सकता? तो वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, ट्रोजन हॉर्स सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, विंडो 10 में दिया गया नया ब्राउजर वेब ब्राउजर है। जो आपकी विंडो 10 है उसमें कौन सा ब्राउजर आया है? तो उसमें आया है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 में आप देखेंगे एक नया ब्राउजर आया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क है आखिर इसमें किस तकनीक का प्रयोग है किया जाता है? तो आपको इसमें लेजर का प्रयोग होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क है, जिसमें डेटा को लिखने और पढ़ने के लिए लाल रंग की लेजर बीम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए उपयोग किसका किया जाता है? बिटकॉइन का उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे उसके लिए वॉलेट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कमांड बी आई के कमांड मोड में फाइल को क्विट किए बिना सेव करता है, मतलब फाइल को काटे बिना सेव करता है? तो वो कौन सा कमांड होता है? तो याद रखेंगे वो होता है आपका
कॉलम जो आपका कॉलम चिन्ह होता है और डब्लू, तो मतलब कहने का आप देखेंगे कमांड से क्वेश्चन आए तो आप कमांड को एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड को पढ़ सकते हैं, लेकिन और आप इसी वीडियो में चाहते हैं तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे करके वीडियो के नीचे जाते जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन वहां पर कमांड वाले मिल जाएंगे कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड है तो उसके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्पेशल आपके राइटर, कैल्क, इंप्रेस सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग कराए गए हैं। लिब्रे ऑफिस की मैथ है जिसमें आपके हमेशा बच्चों को यही कमेंट आता है सर हमारे में लिब्रे ऑफिस से 20 क्वेश्चन आया, 25 क्वेश्चन आया, 15 क्वेश्चन आया है। तो स्पेशल आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस 100 क्वेश्चन में खत्म कर दिया गया है, तो आप लिब्रे ऑफिस वाली मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 पूछा गया है 1970 के दशक के अंत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो है आपका वर्ड स्टार। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर को 1970 के दशक के अंत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड स्टार। और आप जानते हैं वर्तमान में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल रहा है। अगला क्वेश्चन है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा ब्लॉक किसी कंपनी में बिक्री को प्रभावित करता है, तो वो कौन सा बिक्री को प्रभावित करता है? तो वो है आपका ऑप्शन ए नवीनतम उत्पादों का सुझाव। ऑप्शन बी है लक्षित ग्राहकों के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करना। आगंतुकों को लीड में बदलना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मतलब कहने का एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा ब्लॉक किसी कंपनी में बिक्री को प्रभावित करता है, तो इन सभी के द्वारा प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सा व्यू प्रेजेंटेशन की स्लाइड को व्यवस्थित करने में प्रयोग होता है? मतलब स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा व्यू प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसके माध्यम से आप अपनी स्लाइड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप उसको व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जैसे आप यहाँ पर एक्सप्लेन देख रहे होंगे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी ये एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं। केस सेंसिटिव मिलान के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? तो केस सेंसिटिव मिलान के लिए जो हमारा विकल्प चुना जाता है वो चुना जाता है मैच केस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसे आप देखेंगे स्मॉल और कैपिटल लेटर का बिल्कुल सही मिलान हो तो मैच केस विकल्प को टिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कमांड विशेष डायरेक्टरी की डिस्क खपत प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसको आप du कमांड के नाम से जानेंगे। कमांड आपके एग्जाम में काफी पूछ आ रही हैं, तो आप एक बार कमांड को जरूर एक बार देख लेंगे। ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं ईमेल को प्राप्त करने के लिए, जबकि भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा सामान्य इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो इमेज का जो एक्सटेंशन नहीं है वो है डॉट आपका IMG आपका इमेज का एक्सटेंशन है, क्योंकि आप इमेज लिखते हैं वो पूरे लिखते हैं। IMG इसका एक्सटेंशन है। आप JPG फाइल, PNG, BMP ये इमेज के एक्सटेंशन है, तो नहीं है तो वो आपका .img। अगला क्वेश्चन है एक नेटवर्क में विभिन्न स्थानों को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न स्थानों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम नोड्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीडीए का पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बड़े ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तकनीक है? तो आप याद रखेंगे वो है आपके फाइल को आपको जिप करके आप उसको, मतलब जैसे आपको फाइल बड़ी है तो आप उसको जिप कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, तो वो आपके क्लाउड ड्राइव लिंक का प्रयोग करके आप उसको आसानी से भेज सकते हैं। मतलब बड़े ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए आप कंप्रेस करके उसको भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जल्दी नेविगेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी नेविगेटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर हमला के खिलाफ है पर्यावरण को सुरक्षित करने का सीधा कारक नहीं है? तो वो है आपका हैकर की शिक्षा। हैकर का मतलब जो है
अकाउंट हैक कर लेते हैं तो वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं से नुकसान होता है। पर्यावरण को सुरक्षित करने की बात अगर कहीं पे आती है तो उसमें लिखा गया नहीं, क्वेश्चन में नहीं जरूर याद रखना है, क्योंकि आप देखेंगे आपका ऑप्शन ए बी सी सब सही होंगे, यदि यहाँ पर नहीं नहीं होता तो मतलब यदि नहीं वाला हमें जरूर देखना है, उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है या नहीं, इस बात को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। कौन सा ईमेल का माध्यम नहीं है, तो आपका पेपर है वो आपका ईमेल का माध्यम नहीं, बाकी इंटरनेट एक्सटेंट और इंटरनेट तीनों ही आपके इसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीआई को निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, तो वो आपके एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। और एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, जिसमें आपसे पूछा गया है लॉगिन और पासवर्ड के सत्यापन को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है, एक्सेसिबिलिटी, लॉगिंग इन ऑथेंटिकेशन या कॉन्फ़िगरेशन। चलो मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ, क्यों आप परेशान होंगे। इसका आंसर होगा ऑथेंटिकेशन। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको वहाँ पर कम से कम 50 क्वेश्चन को सही करना ही करना है, चाहे आप ऑब्जेक्ट हो ट्रू फॉल्स किसी प्रकार से आपको लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं कि हमसे नहीं बनना है, हम इसको छोड़ देंगे बाद में कर लेंगे, बात का सिस्टम नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आया पहला सॉल्व करेंगे, दूसरा सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर भी आप उसका टिक करेंगे और उस क्वेश्चन को हम बाद में सही करेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। पहले आप क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन ने छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, उन्होंने कहा बाद में कर लेंगे। आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप उसको बाद में ऐड कर सकते हैं। आप अपने क्या कहते हैं एडमिट कार्ड में लिख सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन गलत लगाया है, संभवतः आप उसको एडमिट कार्ड में, जैसे आपने 10वां क्वेश्चन गलत लगाया तो आपको लग रहा है तो आप उसमें 10 लिख लीजिए और लेकिन पे उसमें जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर आप टिक करके नेक्स्ट पे जाइए। और आप जब आप पूरा पेपर हो जाए और आपके पास समय बचे तो आप 10 नंबर के क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, आप उसका आंसर एडिट कर पाएंगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि ये गलती बहुत बड़ी बन जाती है। यदि आप 10 से 12 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो इसमें आपके वो क्वेश्चन एक प्रकार से छूट जाते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, साथ में अपना आधार कार्ड मान लेते हैं, आधार कार्ड नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, मतलब एक आपकी ओरिजिनल वेरीफाई के लिए आईडी लगती है, वो भी ओरिजिनल, फोटो कॉपी नहीं चलेगी। और आपकी एक फ़ोटो हो गई, आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया और फोटो हो गई, आपको ये 3 चीज़ लेकर जानी है। और एग्जाम सेंटर आपको 15 से 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर जरूर पहुंच जाना है, जिसमें आपकी एंट्री में कोई दिक्कत ना आए। और आप अपने एग्जाम सेंटर 1 घंटे जो एंट्री टाइम है इससे आधा घंटे पहले जरूर पहुंचें। आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, खुद से पूरा भरोसा रखना है। मैंने तैयारी अच्छी से की है, मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं हम अपने रिजल्ट वाले दिन में, और जिन साथियों का एग्जाम बाद में होने वाले थे उनके साथ मिलते हैं हम अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।